जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड के जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति को देखने वाले हैं। और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड क्या है, जनजातीय बहुल राज्य है। और जनजातीय बहुल राज्य है तो यहाँ पर बहुत सारे जनजातीय विद्रोह भी हुए हैं। और आपके झारखंड जीके में जो है जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए थे, तो एक दिन के क्लास में संभव नहीं है। तो आज जितना हो पाता है उतना देखते हैं, और बाकी बचता है उसको और दूसरे दिन देखा जाएगा। लेकिन जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है, तो हम इसीलिए लेकर आ गए हैं। और ये सिलेबस में आपका शामिल है ये वाला चैप्टर भी। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलका मांझी किस जनजाति के थे। पहला उरांव, दूसरा मुंडा, तीसरा संथाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति के थे। अब हम लोग जानेंगे कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है। तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था 11 फरवरी। 11 फरवरी आपका 1750 में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था तो आपको बता दें, भागलपुर जिला में हुआ था। भागलपुर जिला में हुआ था। अगर थाना पूछा जाए तो सुल्तानगंज थाना में, सुल्तानगंज थाना में हुआ था। अगर गांव पूछा जाए तो गांव हो जाता आपका तिलकपुर गांव में हुआ था। इतना याद रखना है, 11 फरवरी 1750 को भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। इतना याद रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये संथाल जनजाति के थे, तो संथाल क्या है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा है संथाली। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कब किया था, तो जेएससीसी के अनुसार 1941 में किया है। ये आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि 2003 में जो है संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा शामिल है। उनमें से एक अपना जो है संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही हम लोग जानेंगे संथाल जनजाति के कुछ मुख्य तत्व। जैसे संथाल जनजाति का जो मुख्य देवता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है। और सिंगबोंगा जो है हमारा, ये सूर्य भगवान का ही एक रूप है। इतना याद रखना है, किसका, तो सूर्य भगवान का रूप है। संथाल जनजाति में जो है शादी को क्या कहा जाता है, तो बापला कहा जाता है। और इनमें जो है शादी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो किरिंग बापला है। कौन सा है, किरिंग बापला है। ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा बता दें कि संथाल जनजाति में जो है एक बहुत बड़ा सामाजिक सजा है जिसको क्या कहा जाता है, बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा। विशेषकर यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर बिटलाहा नामक सजा दी जाती है, अर्थात गांव से जो है हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। इतना याद रखना है। और संथाल जनजाति में जो युवा गृह होता है, प्रशिक्षण गृह, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको घोटुल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो सरहुल होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बाहा कहा जाता है। ये सब जो है मुख्य तत्व है संथाल जनजाति के बारे में। ये सब चीज़ों को आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, चलिए। और एक बात बताते हैं कि ये जो है भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, तीसरी बड़ी जनजाति है संथाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था। पहला है सुंदरा मुर्मू, दूसरा है मंत्र मुर्मू, तीसरा है चुनी मांझी, चौथा है सुगना मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरा मुर्मू जो है तिलका मांझी के पिताजी का नाम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तिलका मांझी का जो है मूल नाम क्या है सर, तो मूल नाम हो जाएगा आपका जाबरा पहाड़िया। क्या हो जाएगा, जाबरा पहाड़िया इनका मूल नाम है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है चुन्नी मांझी दिया हुआ है। ये चुन्नी मांझी किसके पिताजी का नाम है, तो सिद्धू कान्हू के पिताजी का नाम चुन्नी मांझी है। और सुगना मुंडा किसके पिताजी का नाम है, तो आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी के पिता का नाम सुगना मुंडा है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तिलका मांझी ने किस स्थान से विद्रोह शुरू किया था। पहला है सुल्तानगंज, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है भोगनाडीह, चौथा है वनचरीजोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, वनचरीजोर।
और ये वनचरी जोर नामक स्थान जो है कहाँ है, आपका भागलपुर में है। कहाँ है, भागलपुर में वनचरी जोर नामक स्थान है। वहीं से जो है तिलका मांझी के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। इतना आपको याद रखना है। भागलपुर में तो क्या हुआ है, तो भागलपुर में जो है बिरसा मुंडा तिलका मांझी को जो है फांसी दिया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तिलका मांझी को किस व्यक्ति ने धोखे से पकड़ा था। पहला है महेश नारायण, दूसरा है जौराह, तीसरा है विश्वनाथ दुबे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जौराह ने जो है तिलका मांझी को धोखे से पकड़ा था। ऐसे पकड़ नहीं पाता, लेकिन धोखा का सहारा लेके पकड़ लिया था। अब ये जौराह कौन था, तो बता दें कि अंग्रेजी सेना में काम करता था। यानी कि अंग्रेजी सेना था कौन, जौराह। भारतीय था लेकिन अंग्रेजी सेना में काम करता था और धोखे से पकड़ लिया था। उसके बाद जो है 4 घोड़ों में जो है बांध कर तिलका मांझी को घसीटा गया था, ताकि लोग देखे और डरे। ठीक है, डर बैठाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए जो है 4 घोड़ों पर बांध कर इन्हें घसीटा गया था। और उसके बाद मई के महीने में, जब तपती धूप थी उस समय, मई के महीने में 1785 ईस्वी को जो है बरगद के पेड़ पर लटका के जो है फांसी दे दी जाती है। किसको, तिलका मांझी का। कहाँ पर, तो भागलपुर में। कहाँ पर, भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटका कर फांसी दी जाती है। और जहाँ पर फांसी दी जाती है उस जगह को आज क्या कहा जाता है मालूम है, बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या कैसे की थी। पहला गोली चलाकर, दूसरा तलवार चलाकर, तीसरा तीर चलाकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीर चलाकर हत्या की थी। तिलका मांझी क्लीवलैंड की हत्या तीर से या तीर चलाकर की थी। कब की थी, तो तारीख है आपका 13 जनवरी। ठीक है, 13 जनवरी 1784 में तीर मारकर हत्या कर दी थी। किसकी, क्लीवलैंड की। और क्लीवलैंड कौन था, एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसके परिणाम स्वरूप ही जो है आपको 1785 में तिलका मांझी को फांसी दे दिया जाता है। तीर चलाने में महारत थे कौन, आपके क्लीवलैंड। क्लीवलैंड, तिलका मांझी। क्लीवलैंड को गलती से बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गुरिल्ला युद्ध में कौन व्यक्ति निपुण था। पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बुधु भगत, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है नीलांबर पीताम्बर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध करने में निपुण थे, पारंगत थे, यानी कि दक्ष थे। इसका मतलब ये हो गया कि गुरिल्ला युद्ध ऐसा युद्ध होता था, इसी को छापामार युद्ध भी कहते हैं। क्या युद्ध कहते हैं, छापामार युद्ध। इसमें होता क्या है कि हमला करने वाला व्यक्ति जो है छुप कर हमला करता है और किधर से हमला हो रहा है पता ही नहीं चलता है, और दुश्मन जो है त्रस्त भ्रस्त हो जाता है। वही क्या है आपका गोरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध, और उसमें जो है तिलका मांझी दक्ष थे, निपुण थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बुधु भगत का जन्म किस प्रखंड में हुआ था। पहला है बेड़ो, दूसरा है लापुंग, तीसरा है चान्हो, चौथा है रातू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चान्हो प्रखंड में हुआ था। इसको डिटेल में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बुधु भगत का जो है संबंध किससे है, तो बुधु भगत का संबंध जो है आपका कोल विद्रोह से है। किससे है, कोल विद्रोह से है। और कोल विद्रोह का काल क्या है, तो 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। अब बुधु भगत के जन्म के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो बुधु भगत का जन्म हुआ था रांची जिला में। कहाँ हुआ था, रांची जिला में। रांची जिला के किस प्रखंड में, तो रांची जिला के चान्हो प्रखंड में। लेकिन गांव पूछा जाता है तो गांव हो जाएगा सिलागाय में जन्म हुआ था। ये सबको आपको याद रखना है। अब सिलागाय में जन्म हुआ था, ठीक है, लेकिन कब हुआ था, तो हुआ था 17 फरवरी को। ठीक है, 17 फरवरी 1792 ईस्वी में बुधु भगत का जन्म हुआ था। और ये जो है आपके उरांव जनजाति से ताल्लुकात रखते हैं। किस जनजाति से, तो उरांव जनजाति से ताल्लुकात रखते हैं। और उरांव क्या है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कोल विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबा दिया गया था। पहला कैप्टन इम्पे, दूसरा है विल्किंसन, तीसरा है थॉमस, चौथा है विक्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कोल विद्रोह को किस अंग्रेज के द्वारा दबा दिया गया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
कैप्टन इम्पे के द्वारा दबा दिया गया था। एक्चुअली ये जो कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुधू भगत थे। अब इसको जो है कौन दबा दिया था इस विद्रोह को, तो कैप्टन इम्पे के द्वारा जो है इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, क्या है कि अंग्रेज लोग जो है हथियार से लैस थे और उनके पास जो है बहुत सारा ट्रेंड सेना होता था। इसीलिए जो है जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ है उसमें अधिकतर विजय किनकी हुई है, तो अंग्रेजों की ही हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रघुनाथ महतो का जन्म किस जिला में हुआ था। पहला रांची, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा सरायकेला, चौथा है पलामू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला जिला में हुआ है। अब सरायकेला जिला में भी कहाँ, तो आपको बता दें नीमडीह प्रखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है, नीमडीह प्रखंड के कौन गांव अगर पूछ दिया जाए तो गांव क्या लिखिएगा, घुटिया, घुटियाडीह गांव में हुआ है। ठीक है, घुटियाडीह गांव में हुआ है। और कब हुआ है तो पता नहीं कब हुआ है, हम भी तुरंत से याद नहीं आ रहा है, लेकिन रघुनाथ महतो का जन्म जो है नीमडीह प्रखंड के अंतर्गत घुटियाडीह गांव में हुआ था और जिला कौन सा है, सरायकेला जिला है। इतना आपको याद रखना है। अब रघुनाथ महतो का हम लोग क्यों जानते हैं, तो रघुनाथ महतो जो है चुआर विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कौन सा, तो चुआर विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कब हुआ था चुआर विद्रोह, तो चुआर विद्रोह का जो है पहला चरण जो है आपको हुआ था 1769 से लेकर 1771 तक। ये चुआर विद्रोह का पहला चरण है और इसके नेतृत्व रघुनाथ महतो के द्वारा किया गया था। और इनका जन्म सरायकेला जिला के आपके नीमडीह प्रखंड के घुटियाडीह गांव में हुआ था। कब हुआ था तो अभी तुरंत से याद नहीं आ रहा है, आपको आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, नहीं तो बाद में याद आएगा तो हम बता देंगे। अब सरायकेला की बात करेंगे तो सरायकेला जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में और सरायकेला को झारखंड में जो है 6 नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है और सरायकेला में आपका क्या है, पालना डैम है और पालना डैम जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा सरायकेला में आपका क्या है, चांडिल डैम है और चांडिल डैम भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ये सब जो है आपको मुख्य बातें आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। पहला है आपका गणपत राय, दूसरा है ठाकुर विश्वनाथ, तीसरा है रघुनाथ महतो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ महतो के द्वारा नारा दिया गया था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। और कब दिया गया था, तो नारा दिया गया था 1769 में। कब दिया गया था, तो चुआर विद्रोह के समय दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था, तो चुआर विद्रोह के समय ये प्रसिद्ध नारा दिया गया था। ये नारा के बारे में भी हमेशा पूछता है तो इसको आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको बढ़िया से रट लीजिए, आपके जीवन में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अंग्रेजों के द्वारा रघुनाथ महतो की हत्या कब की गई थी। पहला है 1769, दूसरा है 1778, तीसरा है 1789, चौथा है 1791। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1778 में। ठीक है, 1778 में आपको बता दें कहाँ पर इनकी हत्या की गई थी, तो लोटगांव में इनकी हत्या की गई थी। अब लोटगांव के नज़दीक ही रघुनाथ महतो सभा कर रहे थे तो अंग्रेज़ों के सैनिकों के द्वारा जो है गोलीबारी हो गई और गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। कब, 1778 में। इतना याद रखना है। अब ये लोटगांव जो है आपका कहाँ पड़ता है, किस जिला के अंतर्गत, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रानी सर्वेश्वरी ने किसके सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। पहला है हो सरदार, दूसरा है चेरो सरदार, तीसरा मुंडाओं सरदार, चौथा पहाड़िया सरदारों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहाड़िया सरदारों से। अब ये विद्रोह कब किया था, तो कब की थी रानी सर्वेश्वरी। अच्छा ये भी बताते हैं कि रानी सर्वेश्वरी जो है महेशपुर राजा की रानी थी। कहाँ की, तो महेशपुर के राजा की रानी थी। कौन, रानी सर्वेश्वरी। और संथाल परगना जिला के सुल्तानगढ़ की थी। कहाँ, तो संथाल परगना जिला के सुल्तानगढ़ की थी। अब ये जो है पहाड़िया सरदारों से मिलकर जो है अंग्रेज़ों के या कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह की थी। कब का बात है, ये बात है 1781-82 का बात है। इतना आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रानी सर्वेश्वरी ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन कहाँ बिताया था। पहला है रांची जेल, दूसरा है भागलपुर जेल, तीसरा है हजारीबाग जेल, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी का जो है आखिरी दिन बीता था। भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी को बंद कर दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? रानी सर्वेश्वरी की। इतना याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, किसकी सुझाव पर सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी छीन ली थी और उसे दामी नेकोह में शामिल कर लिया था? पहला है कैप्टन जेकब, दूसरा है जेम्स क्रॉफ्ट, तीसरा है क्लीवलैंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, क्लीवलैंड के सुझाव पर जो है अंग्रेजी सरकार जो है रानी सर्वेश्वरी की जमीन को या जमींदारी को छीन ली थी और उसे दामी नेकोह में शामिल कर लिया था। अब क्लीवलैंड जो है उस समय क्या थे, तो उस समय जो है ये भागलपुर के, कहाँ, तो बताते हैं भागलपुर के जिलाधीश थे। कौन? आपके क्लीवलैंड। और इन्हीं के कहने पर जो है रानी सर्वेश्वरी का जमीन छीन लिया गया था या जमींदारी छीन लिया गया था और उसे दामी नेकोह में तब्दील कर दिया गया था। दामी नेकोह मतलब होता है कि पर्वत का आंचल या पर्वत का किनारा है या पहाड़ का किनारा है। अब इसके तहत अंग्रेज लोग क्या करते थे कि सभी संपत्ति को जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर लेते थे। क्या? सरकारी संपत्ति घोषित कर लेते थे दामी नेकोह के तहत। अब उसके बाद जो है जंगल, पहाड़ या रानी के जो भी एरिया था राज्य, सबको जो है सरकारी संपत्ति घोषित करके जो है रानी सर्वेश्वरी का सारा जमीन छीन लिया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो दामी नेकोह पहाड़ों का आंचल भी होता है, इतना याद रखना है। चलिए, और वही क्लीवलैंड है जिसको जो है बाद में जो है तीर मार के हत्या कर देता है। कौन? तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गंगा नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है पलामू, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है वीरभूम, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वीरभूम में हुआ था। गंगा नारायण सिंह का जन्म वीरभूम में हुआ था। और कौन परिवार में हुआ था? तो राज परिवार में हुआ था, यानी कि खानदानी व्यक्ति था। कौन? आपका गंगा नारायण सिंह। और गंगा नारायण सिंह के द्वारा ही आपको बता दें कि 1832-33 में क्या हुआ था? तो भूमिज विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह की नेतृत्व करता कौन है? तो आपके गंगा नारायण सिंह हैं। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? तो भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। अब भूमिज से एक चीज़ आपको याद आना चाहिए कि भूमिज, अब भूमिज जो है झारखंड में की जनजाति है, जिसको धनबाद में क्या कहा जाता है? तो धनबाद में जो है भूमिजों को सरदार के नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गंगा नारायण सिंह किसके हाथों से गोली खाकर मरे थे? पहला अंग्रेज, दूसरा नागवंश, तीसरा रामगढ़ नरेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से क्यों कोई नहीं? इसलिए क्योंकि खरसावां के ठाकुर, सरायकेला खरसावां है ना, तो जो खरसावां था, खरसावां के जो ठाकुर थे जिनका नाम क्या था? चैतरन सिंह। क्या नाम था? चैतरन सिंह। तो चैतरन सिंह के जो है सैनिक के हाथों मारे गए थे। कौन? आपके गंगा नारायण सिंह। इसीलिए जो है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि खरसावां के ठाकुर चैतरन सिंह के सैनिकों के हाथों मारे गए थे। कौन? गंगा नारायण सिंह। और कब मारे गए थे? तो आपको बता देते हैं, तारीख ही बताते हैं। तारीख है आपका 7 फरवरी, 7 फरवरी 1833 को मारे गए थे। कौन? गंगा नारायण सिंह। और इसके साथ ही भूमिज विद्रोह समाप्त हो जाता है। कितना याद रखना है। अगर यहाँ थोड़ा सा हम बता ही देते हैं, वैसे आज जो है हम विकल्प की चर्चा थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन आज बताते हैं। नागवंश की बात की जाए तो नागवंश का स्थापना 64 ईस्वी में हुई है, जिसको हम लोग क्या मानते हैं? तो जिसको हम लोग प्रथम शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम शताब्दी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फनी मुकुट राय के द्वारा। और फनी मुकुट राय को ही क्या कहा जाता है? तो फनी मुकुट राय को ही नागवंश का जो है आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आदि पुरुष कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर रामगढ़ राज की बात किया जाए तो रामगढ़ राज की स्थापना कब की गई है? तो 1368 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा की गई है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिला में हुआ था?
पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है खूंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गुमला जिला में जन्म हुआ है किसका? तेलंगा खड़िया का। अब गुमला जिला में भी बता दें तो सिसई प्रखंड में, सिसई थाना के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है। और गांव का बात किया जाए तो गांव हो जाएगा मुरगू गांव में इनका जन्म हुआ है। किसका? तेलंगा खड़िया का। कब हुआ है तो आप लोग जानना चाहिए तो बताते हैं, 9 सितंबर को हुआ है। 9 सितंबर 1806 को जन्म हुआ है इनका, तेलंगा खड़िया का। गुमला जिला के सिसई प्रखंड के मुरगू गांव में जन्म हुआ है। इतना याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे गुमला की, बात करेंगे क्या कर ही लेते हैं, तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। और गुमला में आपका क्या है? टांगीनाथ धाम है। और टांगीनाथ धाम जो है आपका गुमला जिला के जो है मझगांव में है। कहाँ है? मझगांव की पहाड़ी में है। इतना याद रखना है। और यह जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। किससे? तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और टांगीनाथ में जो है आपका क्या है? तो भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है। इतना याद रखना है। यहाँ पर जो है शिव रात्रि के दिन जो है प्रत्येक साल भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में क्या है, तो गुमला में जो है आपका महामाया मंदिर है। क्या है? महामाया मंदिर है। गुमला में ही आपका क्या है? आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम। और आंजन धाम जो है जिसे बजरंगबली का जन्म स्थली भी माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बजरंगबली के माता जी का नाम अंजनी है, तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है। ये कहाँ है? आपका गुमला जिला में है। गुमला जिला में ही आपका क्या है? वासुदेव राय मंदिर है। क्या है? वासुदेव राय मंदिर है। और वासुदेव राय मंदिर को ही क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी मंदिर। क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला जिला में ही एक जगह है, कौन सा? कोराम्बे है। और कोराम्बे को क्या कहा जाता है? तो कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपका बहुत सारा चीज़ जो है गुमला में है, लेकिन अभी बस इतना ही जान लीजिए तो काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गुमला जिला में आपका क्या है? जारी गांव, जहां अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ है। गुमला जिला में लिट्टा टोली है, जहां पर कार्तिक उरांव का जन्म हुआ है। ये सब आपको जानना ही है, लेकिन अभी शॉर्ट में ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तेलंगा खड़िया के पिता का क्या नाम था? पहला है ढुइया खड़िया, दूसरा है पेटो खड़िया, तीसरा है जोगिया खड़िया, चौथा है रत्नी खड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ढुइया खड़िया। क्या नाम है? ढुइया खड़िया। तेलंगा खड़िया के पिताजी का नाम क्या है? ढुइया खड़िया है। और इनके माताजी का नाम क्या है? तो माताजी का नाम पेटो खड़िया है। कौन थे? ये माताजी थी। जोगिया खड़िया कौन था? जो जोगिया खड़िया उसका पुत्र था। किसका? तेलंगा खड़िया का। और रत्नी खड़िया कौन है? तो रत्नी खड़िया जो है तेलंगा खड़िया की पत्नी थी। इतना आपको याद रखना है। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम ढुइया खड़िया, माता का नाम क्या है? पेटो खड़िया, और पत्नी का नाम रत्नी खड़िया, और बेटा का नाम जोगिया खड़िया था। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। पहला, खड़िया भाषा में वीर, निर्भीक और कुशल वक्ता को तेबलंगा कहा जाता है, और तेलंगा खड़िया का नाम तेबलंगा शब्द से पड़ा है। तीसरा, तेलंगाना खड़िया नहीं, यहाँ भी तेलंगा कीजिएगा। तेलंगा खड़िया ने समाज को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध 1849-50 में विद्रोह शुरू किया गया था। और ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। एक बार आप लोग रिपीट इसको जरूर पढ़िएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि तेलंगा खड़िया को किसने गोली मारी थी? पहला है सहदेव महतो, दूसरा है बोधन सिंह, तीसरा है ठाकुर चेतन सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोधन सिंह के द्वारा जो है तेलंगा खड़िया को गोली मार दी गई थी। और कब की बात है? तो ये बात है आपका 23 अप्रैल की। ठीक है, 23 अप्रैल का बात है। 23 अप्रैल 1880 को गोली मार दी गई थी। एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, तो वो भी आपको बताते हैं कि सिसई स्थित अखाड़ा में सुबह जब उन्होंने प्रशिक्षण शुरू करने के लिए पहले प्रशिक्षण शुरू करने से पहले जो प्रार्थना होता है, उसमें प्रार्थना करने के लिए अपना सिर को झुकाया था। तो ठीक उसी के बगल में जो है झाड़ी में छुपा हुआ था कौन? आपका बोधन सिंह, और तड़ातड़ गोली चला दी, जिससे जो है तेलंगा खड़िया की मृत्यु हो जाती है। और ये घटना कब की है? तो 23 अप्रैल 1880 की घटना की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि तेलंगा खड़िया को जिस स्थान पर दफनाया गया है उस स्थान को आज किस नाम से जाना जाता है। पहला है तेलंगा तोपा टांड़, दूसरा है तेलंगा चौक, तीसरा है तेलंगा समाधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगा तोपा टांड़ कहा जाता है। तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हो जाती है, तो जैसे मैंने आपको बताया 23 अप्रैल 1880 को हो जाता है। अब उसके बाद जो है उसको उसके शिष्यों के द्वारा जो है उनके लाश को यानी कि शव को जो है कोयल नदी पार करके गुमला के सोसो गांव में जो नीम टोली में एक टांड़ है, कहाँ, गुमला के सोसो गांव में नीम टोली में एक टांड़ है यानी कि मैदान है, वहाँ पर तेलंगा खड़िया को दफना दिया जाता है और आज उस जगह को जो है तेलंगा तोपा टांड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किस विद्रोह में दिया गया था। पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है टाना भगत आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह में जो है आपका करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो सिद्धू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1855 में, 55-56 आप कह सकते हैं। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, 4 सगे भाई थे और इनकी 2 बहन फूलो झानो थी। इनके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब इस विद्रोह को जो है हुल विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुल विद्रोह, क्योंकि संथाल विद्रोही थे जो अपना जोश जुनून को बनाए रखने के लिए है बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। साथ ही संथाल में जो है हुल का मतलब क्रांति भी होता है, इसीलिए जो है संथाल विद्रोह को हुल क्रांति या हुल विद्रोह भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका संथाल विद्रोह के समय यह नारा दिया गया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इतना याद रखना है। चलिए और बाकी ऑप्शन का जो है चर्चा थोड़ा सा कर ही लेते हैं। तो कोल विद्रोह हुआ था कब, 1831-32 में। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो हमारे माननीय बुद्धू भगत जी के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगर मुंडा विद्रोह की बात किया जाए तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा। और मुंडा विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, तो उलगुलान कहा जाता है। और उलगुलान का मतलब पूछता है तो इसका मतलब हो जाता है महान क्रांति या महान हलचल होता है। ये आपको याद रखना है। और मुंडा विद्रोह का जो है कार्यकाल कब कब माना जाता है, कब से कब तक, 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 तक के काल को मुंडा काल या मुंडा विद्रोह या उलगुलान का काल माना जाता है। चौथा विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं टाना भगत आंदोलन, तो ये हुआ था आपका 1914 में और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था, तो जतरा भगत या जतरा उरांव था। ये भी आपको याद रखना है। तो वैसे जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सिद्धू और कान्हू के पिता का क्या नाम था। पहला है चुन्नी मांझी, दूसरा है सुगना मुंडा, तीसरा है समर मुनू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुन्नी मांझी के पुत्र थे सिद्धू और कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। 6 भाई बहन थे कौन, चुन्नी मांझी के पुत्र थे। इतना याद रखना है। 4 पुत्र और 2 पुत्री थी, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सिद्धू कान्हू का जन्म किस जिले में हुआ था। पहला है दुमका, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज जिला में जन्म हुआ था। और साहेबगंज जिला के अंतर्गत गांव का नाम क्या था, तो गांव का नाम था भोगनाडीह। क्या नाम था, भोगनाडीह में जन्म हुआ था सिद्धू कान्हू का, जो कि आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। साहेबगंज जिला की बात करेंगे तो यह 1983 में जिला बना है और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां पर गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज के बारे में और भी कुछ बताना है तो थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। तो साहेबगंज में यहाँ पर क्या है, राजमहल है। और राजमहल को क्या कहा जाता है, तो राजमहल को बंगाल की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल की राजधानी कहा जाता है। इतना याद रखना है। साथ ही राजमहल को जो है क्या कहा जाता है, तो राजमहल को जो है आपका कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांकजोल का क्षेत्र। और राजमहल के क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सर्वोपरि है या बेहतरीन है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजमहल के पहाड़ी में जो है आपका कौन सी, तो सौरिया पहाड़िया के जो है निवास स्थल सबसे अधिक पाई जाती है। सौरिया पहाड़िया क्या है, तो झारखंड की 8 आदिम जनजाति में से ये शामिल है। और सौरिया पहाड़ी के द्वारा जो है आपका क्या है, तो माल्टो भाषा बोली जाती है और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है।
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज में सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था, भोगनाडीह गांव में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कौन सा वस्तु संथाल विद्रोह का क्रांति का संदेश का प्रतीक था? पहला है तीर, दूसरा है साल की टहनी, तीसरा है साल का पत्ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साल की टहनी क्या था? संथाल विद्रोह के समय क्रांति का प्रतीक या संदेश था। आपको बता दें कि सिद्धू कान्हू ने शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने का संकल्प लिया और लोगों को एकजुट करने लगे। इसके लिए साल का टहनी संदेश गांव-गांव में भेजा। साल टहनी क्रांति का प्रतीक था। साल की बात किया जाए तो साल जो है झारखंड का क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष। और साल को ही हम लोग क्या कहते हैं? साल को ही सखुआ के नाम से भी जानते हैं। यह अगर बात किया जाए लकड़ी के उद्देश्य से तो काफ़ी मजबूत होता है, इसीलिए जो है इसका फर्नीचर काफ़ी मात्रा में बनाया जाता है। साथ ही इनका फूल और फल जो है आपका दवा के रूप में, आयुर्वेद दवा के रूप में काम आता है। और साल की ही पूजा कब की जाती है? सरहुल के समय जो है साल वृक्ष की ही पूजा की जाती है। और सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। और सरहुल को जो है विभिन्न जनजातियों के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सरहुल जो है सभी जनजाति के लोग मनाते हैं। साल की बात किया जाए तो साल वृक्ष को ही क्या कहा जाता है? तो पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। तो साल की टहनी जो है क्रांति का प्रतीक थी। कब? तो संथाल विद्रोह के समय। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 9 अगस्त, दूसरा है 15 नवंबर, तीसरा है 30 जून, चौथा है 9 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 जून को जो है हूल दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि 30 जून 1855 को जो है आपका कहाँ पर? तो भोगनाडीह नामक स्थान पर। कहाँ पर? तो भोगनाडीह नामक स्थान पर जो है एक विशाल संथाल समाज को जो है संबोधित किया गया था। किसके द्वारा? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के द्वारा। और वहीं से जो है आपका क्या हुआ था? संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था? तो संथाल विद्रोह की शुरुआत वहीं से हुई थी। कब? तो 30 जून 1855 को। इसीलिए जो है प्रत्येक साल 30 जून को जो है झारखंड में क्या मनाया जाता है? तो संथाल दिवस यानी कि हूल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था होती है। हूल का मतलब क्या होता है? क्रांति होता है। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर बाकी विकल्प की अगर बात किया जाए तो जैसे 9 अगस्त को जो है क्या मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि नागासाकी दिवस। क्या मनाया जाता है? नागासाकी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो है आपको 9 अगस्त को ही क्या हुआ था? तो जापान में जो है नागासाकी नामक स्थान में अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु बम गिराया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरे विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे 15 नवंबर को बिरसा जयंती मनाया जाता है। क्या है? बिरसा जयंती मनाया जाता है क्योंकि आपको पता है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है। और 15 नवंबर को जो है झारखंड की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इतना आपको याद रखना है। 9 जून को जो है बिरसा की जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है। पुण्यतिथि मतलब आप समझ रहे हैं? पुण्यतिथि मतलब जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हैजा के कारण हो गया था। इसीलिए जो है 9 जून को बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, चलिए बार बार एक फ़ोन आ रहा है जिससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास ख़त्म करके ही हम छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कहाँ की लड़ाई में चांद तथा भैरव कमज़ोर पड़ गए थे और अंग्रेज़ों की गोलियां की शिकार हो गए? पहला है भोगनाडीह, दूसरा है उलीहातू, तीसरा है भागलपुर, चौथा है बरहेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बरहेट हो जाएगा। बरहेट की लड़ाई में चांद भैरव कमज़ोर पड़ गए थे और अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हो गए थे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए भोगनाडीह से क्या हुआ था? तो भोगनाडीह से जो है संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, याद रखना है। उलीहातू में जो है बिरसा मुंडा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भागलपुर में जो है आपका तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ये सब आपको याद रखना है। एक कॉल आया तो काफ़ी डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, लेकिन और 2 क्वेश्चन है, कंप्लीट करा के ही छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सिद्धू की पत्नी का क्या नाम था? पहला है कर्मी, दूसरा है लिबरी, तीसरा है सुमी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
सुमी हो जाएगा। सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी था। और कर्मी जो यहाँ पर दिया गया है क्या है, तो बिरसा मुंडा की माँ का नाम क्या है, बिरसा मुंडा की माँ का नाम कर्मी था। लिबरी अगर बात किया जाए तो जतरा भगत की माँ का नाम क्या था, आपका लिबरी था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिद्धू की पत्नी के नाम सुमी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भागीरथ मांझी के जन्म किस जिला में हुआ था। पहला है दुमका, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा में भागीरथ मांझी का जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि गोड्डा में हुआ था, लेकिन किस गांव में हुआ था, तो गांव का नाम था तलडीहा। क्या नाम था, तलडीहा गांव में जन्म हुआ था। गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा जिला बना है 1983 ईस्वी में, इतना याद रखना है। और भागीरथ मांझी को हम लोग क्यों जानते हैं, तो भागीरथ मांझी जो है, इनके द्वारा जो है खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और खेरवार आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1874 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि झारखंड में जो है जनजातीय विद्रोह बहुत हुए थे और जनजातीय विद्रोह से संबंधित बहुत सारे नेता हैं, तो एक ही क्लास में कवर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो हो सके अगले दिन में बाकी जो जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति उनके बारे में लेके आएंगे क्लास। तो आज इतना ही देखते हैं, ये 30वां क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 30वां क्वेश्चन कहता है कि लोग निम्न में से किसे श्रद्धावश बाबा जी कहते हैं। पहला बिरसा मुंडा, दूसरा है तेलंगा खड़िया, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा है भागीरथ मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागीरथ मांझी को लोग क्या कहते थे, तो बाबा जी के नाम से पुकारते थे। और भागीरथ मांझी का जो है मृत्यु कब हुआ था, तो हो गया था 1879 ईस्वी को भागीरथ मांझी की मृत्यु हो गई थी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब है बिरसा मुंडा को तो लोग क्या कहते थे, धरती आबा कहते थे, धरती आबा। और धरती आबा मतलब होता था जगत का पिता। क्या होता है, जगत का पिता। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास इतना ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।